यह प्रवचन दिनांक 22 फरवरी 2016 को प्रातःकाल खापदा कनेली जिला अररिया में हो रहा है। सत्संग कर रहे थे। भक्त लोग नीचे में बैठे हुए थे और दादाजी महाराज मंच पर बैठे हुए थे। बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे थे। एकाएक दादाजी महाराज बिल्कुल चुप हो गए, कुछ नहीं बोलने लगे। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। क्या बात है भाई, कितनी बढ़िया बात सुना रहे थे और एक चुप क्यों हो गए? क्या तो सबों के मन में हुआ, बोलने वाले दो आदमी होते, किसी नहीं होते। सामने में विद्वान आदमी बैठे हुए थे, एक खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव अभी आप बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे थे, एक चुप क्यों हो गए? इन्होंने कहा चुप होने का एक कारण है। क्या कारण बन गया? कारण यह बन गया, आप लोग जितने बैठे हैं उसमें से दो तीन का गुरुजनों का अपमान हो रहा है। दो तीन व्यक्ति से गुरुजनों का गुरुजनों का अपमान हो रहा है। भाषण कीजिए थोड़ा सा। गुरुदेव हम लोग तो बैठे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, हम लोग किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। सुनिए, सत्संग में केवल आप ही लोग बैठे ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म रूप से
देव देवियाँ पितर आदि भी बैठे रहते हैं। अपने से कुछ जनों को, गुरुजनों को अपना खुला पैर दिखाना उनका अपमान माना गया है। तो विद्वान आदमी तो उन्होंने कहा जो हम तो किसी को देखते नहीं है, अगर दिखा दिया जाए इसमें हम लोग कभी गलती नहीं करेंगे। दादाजी ने कहा अच्छा तो आप बैठ जाए। बैठ गए और समझ से बोले आपने अपने बगल में झांक के देखिए तो झांक के देखने लग गए जो कभी नहीं देखे थे। वो ऐसे ऐसे व्यक्ति दिव्य रूप धारण किए बैठे हुए देख लिए। इसके बाद वह अदृश्य समाप्त हो गया। तो संत सत्संग में देव देवनात्र आदि आती हैं, उनको खुला पैर दिखाना अपमान होता है। सब उन्होंने स्वीकार किया, हृदय हम लोगों से गलती हुई, अब आगे हम लोग ऐसी गलती नहीं करें। जब भी सत्संग में जाएंगे अपने पाँव को हाँप के बैठे। अब जरा विचार कीजिए, अपने से खुला पैर दिखाना गुरुजनों का अपमान हुआ और अपना जूता दिखाना क्या हुआ? जरा विचार कीजिए। अपने से गुरुजनों को अपना जूता दिखाना या घोर अपमान। इसलिए पंडाल के मंच के आगे में जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सामने जूता चप्पल है, सुनते हुए भी नहीं हटा रहे। जिनका जूता चप्पल है वहाँ हटा दीजिए या पाँव बिछावन के नीचे दाब दिए, दिखाई नहीं पड़े। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। सत्संग में जा करके जूता चप्पल खोल करके सामने पूरा झाँप दीजिए। याद रखना चाहिए हम लोगों को, जब भी सत्संग में जहाँ कहीं भी जाए अपने पाँव को झाँप के बैठे। मान लीजिए कोई व्यक्ति फुल पैंट पहनती है, धोती पहनने वाले अपना झाँप लेंगे, फुल पैंट पहनने वाले कैसे झाँपेंगे? वो तो जहाँ तक हम सत्संग में जा रहे हैं तो अपने साथ गमछा ले जाएंगे, तौलिया ले जाएंगे, जब बैठेंगे तो गमछा से तौलिया से पैर को झाँप खुला नहीं रखें। तो जानकर का अभाव में वैसी गलती करते हैं। जानकर मुझे पर गलती जो की जाती है तो अपराध माना जाता है। ऐसी गलती आगे नहीं करेंगे आप लोग। एक बार फिर से जय घोष करिए, बोलिए प्रेम से। भगवान श्री राम जो भगवान विष्णु की अवतार थे, इनके गुरु वशिष्ठ मुनि दोनों एक जगह बैठे हुए थे। आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, गुरु शिष्य में आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। किसी बात को लेकर के हमारा हाथ जोड़ते हुए अपने गुरुदेव से निवेदन करती हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो जैसे निवेदन किए गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ मुनि चुप हो गए। जो बोल रहे थे बोलना बंद, आँख बंद मुंह बंद करके चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री राम सोचते हैं गंभीर प्रश्न है, धर्म का स्वरूप क्या है, गंभीर प्रश्न है, सोच को उत्तर दें। एक चुपचाप बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा में है, क्या उत्तर मिलता है, क्या समझाते ब्रह्म के संबंध में?
कुछ देर बैठी रहे, अब बस में चुपचाप बैठी हुई है, प्रतीक्षा भगवान राम भी बैठी हुई है। जब कुछ देर हो गई तब भगवान राम पुनः निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? बस चुप चुप ही बैठी, कुछ नहीं हुई। फिर प्रतीक्षा किए, फिर निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कुछ नहीं हुई। तब इनके कुछ शंका, लगता है हमारे कहने में कुछ अशिष्टता हो गई। तो हाथ जोड़ कहते हैं, गुरुदेव अगर कुछ गलती हो गई क्षमा कीजिए, अब कहिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? जब इस तरह से बोले भगवान श्री राम, तब बस आंख खोलती हुई बोलती हैं, हे राम आपने जब से पूछा है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तब से मैं उत्तर दे रहा हूं। कहा गुरुदेव आप कुछ बोल ही नहीं है, उत्तर कहां मिला? कहा हे राम इसका चुप ही उत्तर है। मतलब क्या हुआ? परमात्मा वान का विषय नहीं है। अरे कहा रे परमात्मा ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, बड़े से बड़े हैं, महीन से महीन है, सब जगह है, सब जगह घुसे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वैसा भी नहीं। मुंह से हमको कह रही है, वैसा भी नहीं है। कबीर साहब ने कहा जस कथिए तस होत नहीं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा भी नहीं है। जस है कैसा सो, वो जैसे हैं तैसे हम कह नहीं सकते हैं। साधारण बात याद देखिए, आप किन्हीं मेहमान के यहाँ जाए, किन्हीं संबंधी के यहाँ जाए, आम का मौसम, जिनके यहाँ आप गए उनको आम का बगीचा, कुछ आम आपके पास लावे खाने के, उसमें से आपको एक मालदह आम, एक फजली आम, एक बम्बई आम, इसको पहले खाइए। आप 3 आम खाए, तीनों गुट्ठी अलग अलग रखा हुआ है, एक घर या गुट्ठी रखा हुआ है। तो खिलाने वाले आपसे पूछेंगे आम कैसा लगा, आप कहेंगे मीठा लगा। आपको 3 आम दिए हैं, पहले आप खाए मालदह, कैसा लगा? तो कहेंगे मीठा लगा। फजली आम खाए, इसका यह कैसा लगा? तो मीठा लगा। बम्बई आम कैसा लगा? तो मीठा लगा। और हमारे 3 आम के तीनों मीठे बोलते हैं। कैसा मीठा? इसमें कैसा मीठा, इसमें कैसा कैसा मीठा, अलग हमको समझा कहेंगे कैसा मीठा। कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। हमको समझा के कैसा मीठा लगा तीनों में, बिरछा के कहिए। आप इतना कहेंगे भाई ऐसा तो हम नहीं कर सकेंगे, टोकरी में और आम है, खा के देखो कैसा मीठा लगता है, इसमें कैसा कैसा मीठा है, खा के देखो। तो ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, अनुभव की बात, मुंह से कह नहीं सकती है। तब आप कहेंगे तो मुंह से कह नहीं सकती है तो कहा क्यों जाता है, विकास में बर्बाद होता है? कहा इसलिए जाता है अगर कोई व्यक्ति केवल बुद्धि में जान लेती है कि सही ब्रह्म है, परमात्मा अल्लाह खुदा है, और वे सब में है, सबसे बाहर है, ठीक बुद्धि धारण कर लेती है, तब उनके लिए ऋषिवाक सार्थक हो जाता है। क्या सार्थक हो जाता है ऋषिवाक? कौन सा ऋषिवाक सार्थक हो जाता है? अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, क्यों सुना? चेद देदी दत्त सत मस्ती
न चेद्या वेदीन महति विनिष्ठि भूतेश भूतेश विचधीरा प्रेत्यास लोका मृता भवंती। यदि इस जन्म ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। जान लिया तो बड़ी भारी हानि से बच जाएंगे। बड़ी भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के बाद और शरीर में चला जाना, यही बड़ी बड़ी हानि है। जान लिया तो ठीक है, अब उसका मनुष्य शरीर मिलेगा, अब नहीं जाना जो नहीं जाना पड़ेगा। या क्या बुद्धि जानने से लाभ होता है, मनुष्य शरीर मिलता है। अगर अनुभव कर जान लेते हैं सदाविलंबित हो जाती है। तो बुद्धि में जानने के लिए प्रयास किया, जनाने के लिए प्रयास किया गया, कम से कम उसको मनुष्य तो मिले। अगर जान तो बहुत पीछे की बात, कई जन्म की बात है, तो मनुष्य उसको मिले। इसलिए महाराज ने प्रयास किया कि बुद्धि में लोग जाने, तरह तरह प्रयास किया है। तरह प्रयास महाराज ने रामायण कारण दर्शाया है कि वह राम परमात्मा बहुत बलशाली है। राम बहुत सुंदर है, बहुत गहरे हैं, और रूपवान है, बहुत धनवान है आदि कहते कहते अंत में कहा निरुपम न उपमा आन राम समान है। राम की कोई उपमा नहीं, जो उपमा रहित है वे एक ही एक है, और एक शक्ति है। उसी शक्ति से सारा संसार संचालित हो रहा है। इस शक्ति से संसार की सृष्टि भी बनी है, संचालित हो रहा है। तो जो ऐसे परमात्मा है, जो सब एक समान है, उन्हीं का अभिन्न अंश हम जीव हैं। हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम जीव सब आवरणों को पार कर जाएंगे, आवरण से मतलब अंधकार, प्रकाश और सब, ये तीन आवरण को अगर पार कर जाएंगे तो अपने अंशी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और हम वह एक ही हो जाएंगे। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंत साधना कीजिए। अंत साधना में एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, सुन ध्यान कीजिए, दृश्य कीजिए, और अंत में सब साधना कीजिए। जो सब साधना, अंत साधना सब साधना करते हैं उनकी आत्म खुलती है और आत्मदृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जिनका परम कल्याण होता है। इन अंत साधनों में सफलता मिल जाए और हम जिनका परम कल्याण हो जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है कि भाई अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहती हैं तो अपने को पंच पाप से बचा के रखिए, तो साधना में सफलता मिलेगी। पंच पाप में एक नंबर में रखा गया झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से आयु शक्ति गायब हो जाती है, सत्य बोलने से शक्ति आ जाती है। भगवान कृष्ण ने दिखाया कि देखिए सत्य के प्रभाव से क्या होता है, असत्य से क्या हो जाता है। पांचों भाई पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगल में विचरण करती थी। कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में विचरण करती थी। एक दिन 6 जने बैठी हुई थी। एक आए अर्जुन वहां से उठी, जंगल में थे, आगे बढ़े, 4-5 मिनट के बाद ही लौट आए। तो लौटे खाली हाथ नहीं लौटे, अपने पास अपने साथ में एक आम लाए।
सेब आम का मौसम नहीं है। कैसा आम? अब पकने वाला है, ऐसा आम लाए। कोई समय में इतना सुंदर आम, पकने वाला आम सबके सामने लाए। देखिए सब लोग बहुत खुश हो गए, कितना सुंदर आम, कितना सुंदर आम। सब लोग देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इतने अनायास में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। खुश साहब को भी दिया गया। भगवान कृष्ण से देखी आम को बहुत खिन्न हो गए। उनको खिन्न देख करके लोगों का भगवान आम को तो हम खुशी मना रहे थे, अब दुखी क्यों हो गए? भगवान कृष्ण कुछ खिन्नता से बोले, आप लोगों की कितनी रक्षा की जाए, बार बार आप गलती करते रहते हैं। क्या हुआ भगवान? क्या हो गया? आप कोई आदमी नहीं बचे। अभी आम का मौसम है, बोलिए तो आम का मौसम है? आम का मौसम तो नहीं है। आम कहां से आए? इस आम के रहस्य को जानते हैं? हम लोग तो नहीं जानते हैं। कोई नहीं बचिएगा। सुनिए इस आम का रहस्य। जिस घास से आम लाया गया है, उसी आसपास में एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। उनकी ऐसी तपस्या चल रही है, सूरज उदय होने के पहले वे बैठते हैं, सुराख होने पर वे उठते हैं, एक से बैठे रहते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, जल नहीं पीते हैं। उन्हीं के लिए यह आम सवेरे मंजर लगता है, एक मंजर। दोपहर होते तो पूरा होता है, और संध्या होते तो अपना पाक पक करके नीचे आ जाता है। तपस्वी उठते हैं, यही एक आम खाकर रह जाते हैं, मैं कुछ नहीं खाते। अब उठने का समय हो गया है, अब उठेंगे, आम नहीं देखेंगे, साफ देंगे, आप 6 बजे जल्दी समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब सब कांपने लगे, अब क्या होगा? भगवान बचाइए, ऐसे ना मुझे आना पड़ा। अगर आप लोग बचना चाहते हैं, जल्दी चलिएगा। जहां से आम लाया गया, अर्जुन लाया, अर्जुन उठाया गया, डर के बारे में झट से आम उठाए, जल्दी चलिए, समय बीत रहा है। लंबा टेक के जल्दी से आम के पास पहुंचे, आम को सबसे नीचे रखे, नीचे आम रखा गया। बड़े छोटे हिसाब से जल्दी खड़े होइए लाइन से, संध्या होने के बाद जल्दी कीजिए। डर के मैं जल्दी से पंक्तिबद्ध हो गए। तब वहां किसने कहा, सत्य के प्रभाव से यह आम धरती से नीचे उठेगा, डाल में लग जाएगा, पकेगा, नीचे आएगा, महात्मा जी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, अब लोग बच जाएंगे। अपने अपने मन की बात बोलिए, सांस सांस बोलिए। सत्य के प्रभाव से आम आदमी नीचे से उठेगा, डाल में सकेगा, ना से तोड़ा गया। बड़े थे युधिष्ठिर जी महाराज, बोलिए सब आपके मन कौन सी बातें घुमा करती है? 6 बजे की लाइन में खड़े हैं, भगवान से अलग है, आम नीचे रखा हुआ है, बोलिए जल्दी से बोलिए। ऋषि जी बोले, मेरे मन बात उठा करती है, मैं तो राजा था, जीवन जब राजपाट हार गया, अगर राज मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। सांस बोल दिए, सत्यवादी में थी। आम उठा धरती से, थोड़ा सा उठा, स्थिर हो गया। तब भीम से पूछते हैं, अब आप बोलिए, अब तुमने कौन सी बात उठा करती है? भीम ने कहा, मेरे उन्हें बांधा सदा यही उठा करती है, मेरे बड़े भैया राजा बन जाए, उनके पीछे खड़े होकर के चमर हिला। इसलिए कहा, आम और उठा, स्थिर हो गया। तो अर्जुन से बोले, अब आप बोलिए, अब तुमने कौन सी बात उठा करती है?
अर्जुन ने कहा मैं तो राजकुमार हूं, अगर राज मिल जाता, घर में रहती तो बड़ा अच्छा। आम उठा, स्थिर हो गया। तब वहां उसने नकुल से कहा तुम कहो। उन्होंने यही बात कहा, हम तो राजकुमार हैं, जंगल में कष्ट होता है, राज मिल जाता, घर में रहते, आराम से रहते। आम उठा, स्थिर हो गया। तो सहदेव से कहा अब तुम बोलो। सहदेव ने यही कहा जंगल बड़ा कष्ट होता है, घर में रहते, आराम से रहते। यही बात मेरे मन को बात करती है। आम उठा, स्थिर हो गया। अब उठते उठते अब डाल सकने के लिए एक बित्ता बाकी, एक के बित्ता बाकी है डाल सकने के लिए। अब एक जन वाक्य कहने के लिए द्रौपदी से कहा उसने जल्दी करो, संध्या होने को है, तुम्हारे मन कौन सी बात उठा करती है, जल्दी से बोलो। बोल नहीं रही है, जल्दी से बोलो, और कौन सी बात उठा करती है। बोलती है मेरे लिए बातें उठा करती है, मैं तो रानी थी, मेरे पति राजपाल हार दिए, अब भिखारी बन गई हूँ, जंगल में रहती हूँ, दुख पाती हूँ, राज मिल जाता अच्छा होता। किसी ने कहा जो आम डाल सकने वाला था घर से नीचे धरती पर सक गया। अरे क्या झूठ बोल, जो डाल में सकने वाला आम था धरती सक गया, मतलब झूठ बोलती। भीम बड़े क्रोधी थे, उठा ले अपना गदा। अब सबको जब मारना ही है पहले इसी को मारे। अब माथा को गदा चलाएंगे भीम। भगवान कृष्ण का ठल थोड़ा सा अपवास था। तब हम समझाती हैं देखो तुम्हारे यहाँ 5 पति, एक मैं संबंधी का हूं और कोई तो है नहीं, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारे में कौन सी बातें घुमा करती है। अगर नहीं बोलेगी तुम भी जलेगी, तुम्हारे पति भी जलेगी, कोई नहीं बचेगा। जल्दी बोलो, समित रहा है। सच्चा करके कहती है मेरे मन में यह बात उठा करती है, मेरे 5 पति हैं, 5 वीर हैं, कर्ण भी वीर है, और वह भी मेरा पति बन जाता तो बड़ा अच्छा। जैसे यह कहा मन की बात, आम सीधे नीचे से उठा, डाल में सब कुछ बहुत से दिखाया सत्य की कितनी महिमा है, सत्य बोलने से क्या होता है। इसीलिए सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। धन का रास बहुत बुढ़वा करता है। जो वस्तु नहीं देखना है देख लिए, चोरी हो गई। अपने परिवार में लोग बगैर पूछे लिए अपने व्यवहार में चोरी हो गई। ऐसा भी कोई करेंगे अंतर साधन के द्वारा अपने अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा पर सब लोग जानते हैं, शराब में पीना चाहिए। शराब में, विदेशी शराब में मनुष्य की हड्डी का भस्म लाया जाता है। अब जरा विचार कीजिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, जो मनुष्य का हड्डी का भस्म पिएंगे उनका कोई धर्म रहा, कोई धर्म नहीं रहा। शराब पीने वाले से जब ध्यान नहीं होता है। शराब पीने वाले की अकाल मृत्यु होती है। बहुत से लोग संत अकाल मृत्यु माने हैं, बहुत बड़ी हानि होती है शराब पीने से। एक बात सुना था आपको, भागलपुर में एक अच्छे सर्जन थे, उनका नाम था राम बदन सिंह। उनका सिर तो नहीं रहा, उनका नाम था राम बदन सिंह। आश्रम आते जाती थी, हमारे प्रति आस्था थी।
एक दिन रात्रि लगभग 8 बजे गुरु महाराज भोजन के बाद वहाँ भी बैठे। डॉक्टर साहब भी आए, प्रणाम किए, आज्ञा में बैठने के बैठ गए। कुछ वार्तालाप शुरू हुआ। उसी सिलसिले में गुरुदेव डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब एक बात सुनिए। तो सुनने की ख्याल लगाए। गुरु महाराज जी बोले, इसको आप छोड़ दीजिए, इशारा किए, इसको आप छोड़ दीजिए। कोई शिकायत नहीं की थी गुरु महाराज के पास में, उन्होंने जान गए थे, मतलब आप शराब पीना छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं, हजूर बेसी नहीं, 6 महीने और छोड़ दिया जाए, मतलब 6 महीने शराब पीने दीजिए। 6 महीना पूरा होगा, हम शराब पीना छोड़ देंगे, आपसे दीक्षा लेंगे, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ाई कर रहा है, फाइनल है, हम आश्रम में रहेंगे। 6 महीना हमको छोड़ दिया जाए। पढ़ाई कुछ नहीं। फिर उसके बाद गुरु महाराज बोली, संसीवा से प्रसाद उनको दिए। तो संसीवा अपने सेवक से प्रसाद मांगा के उनको दे दिए, प्रसाद दिए, प्रणाम किए, चले गए। लगभग 1-1.5 महीना होता होगा। गुरु महाराज बोले संसीवा से, संसीवी जी हमारी इच्छा होती है पटना जाने का, कोई काम नहीं पटना में, जो चला जाए तो खबर कर दीजिए उनको, डॉक्टर नंदलाल मोदी को, उनके यहाँ ठहरते थे। वो खबर मिली, तो आज हम लोगों को साथ में ले करके पटना गए। शाम में पहुँचे, रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल का सत्संग उदय कमरे में हुआ। और सत्संग में एक डॉक्टर आए, उनका नाम था विनोद, डॉक्टर विनोद। उनसे पहले से परिचय था। तो गुरुदेव पूछते हैं उनसे, विनोद बाबू राम बाबा को क्या हाल है? तो वे बोलते हैं, विनोद बाबू हजूर तो यही आ गए हैं, बाबू से हाँ आ गए, पटना आ गए हैं। क्या हो गया उनको? खुद अस्पताल भर्ती है, तो क्या हो गया उनको? हजूर वो जो शराब पिए हैं, शराब अतली जल गई है, उनका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, मैं उनको देखना चाहता, मतलब उनको दर्शन देना चाहता। ठीक है, जो चला जाए। तैयार हुए गुरु महाराज जी, डॉक्टर विनोद बाबू ले गए प्रदेश अस्पताल। वहाँ के जो मेन आदमी थे उनसे जाके मिले, कुप्पा घाट से महाराज आए हुए हैं, एक पेशेंट है रामबदन सिंह, उनसे मिलना चाह रहे हैं, या आप लोग यहीं रहे, अभी तुरंत आइएगा। सब लोग वहाँ खड़े हुए। बस 1-2 मिनट के बाद ठेला गाड़ी को लाद कर, उनको लाद करके एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाना था, उनको ले जाए। लेटे लेटे हुए देखे, हाथ जोड़े डॉक्टर साहब रामबदन राव, और गुरु महाराज से आशीर्वाद कर दिए, गाड़ी आगे बढ़ गई। गुरुदेव बोले अब चलिए। पहले बासा आए, वहाँ से कुप्पा घाट आ गए। 3-4 दिन के बाद खबर मिली, रामबदन राव राम नाम सत्य। पहले सूचना दे दिए थे, इसको आप छोड़ दीजिए, अगर छोड़ दिए होते कि तो इतनी नहीं जलती। शराब नहीं छोड़ा, इतनी जल गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो शराब नहीं पीना चाहिए, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। नशा बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, हिंसा कम करना चाहिए, खान का किसी को नहीं मारना चाहिए। हिंसा खासकर क्यों करते हैं लोग? मांस खाने के ख्याल से। मांस खाने वाले एक व्यक्ति अगर परिवार में है और तो पाप में घसीटते हैं, फिर कोई क्वेश्चन समान विस्तार को पाप लगता है। इस पाठा को मारो, मार का पता करने वाला, मारने वाला, मार चुरा करने वाला, बेचने वाला,
खरीदने वाला, पकाने वाला, पकाने वाली, परोसने वाला, परोसने वाली अथवा खाने वाली, इन आठों को समान से पाप लगता है। आठ एक दिन होने पर ऐसा कल्पना चाहिए। इस बार नंबर आ जाते हैं विचार का, प्रतिगमन का। तो जो अपने अंदर में चल करके सब आवरणों को पार कर परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहती हैं, उनके लिए महापुरुषों ने कहा आपको 5 पाप का त्याग करना, तब आपसे जब ज्ञान होगा। अगर 5 में एक भी करके रहेंगे तो जब ज्ञान करके आप अंदर चल नहीं सकते हैं। तो 5 का त्याग करते हुए साधना करनी चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी इस सत्संग से मिलता है। इसलिए सभी को सत्संग करना चाहिए, ध्यानाभ्यास करना चाहिए, संविधानाभ्यास करना चाहिए। यह आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री यह प्रवचन खाबदा कनेली में पूज्यपाद गुरु शिव स्वामी बाबा के द्वारा हो रहा था।